हेलो गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ जहाँ होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विलियन की संगतता यानी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम होगा मोललता, जिसे हम लोग मोलेलिटी बोलते हैं। हम लोग चलिए प्रारंभ करते हैं अपने आज के टॉपिक को। मोलेलिटी किससे कहते हैं? मोलेलिटी की यदि बात करें तो मोलेलिटी समझने से पहले विलियन की संगतता को समझना होता है। तो विलियन की संगतता क्या है? तो किसी दिए गए विलियन में विलय की आवश्यक मात्रा उस विलियन की संगतता कहलाता है। यानी हम लोग बात करेंगे कि विलियन की संगतता क्या है, तो किसी दिए गए विलियन में विलय की आवश्यक मात्रा उस विलियन का संगतता कहलाता है। अब हम लोग विलियन की संगतता को निम्न पार्ट में बांट देते हैं, जिसमें हम लोग का नंबर आया है मोललता, मोलेलिटी। मोलेलिटी किसे कहते हैं? 1 kg या 1000 ग्राम। देखिए 1 kg बोले या 1000 ग्राम बोले सेम है। 1 kg या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोललता कहलाता। यानी मैंने कहा कि 1 kg ले लेंगे या 1000 ग्राम विलायक ले लेंगे। विलायक और विलय को आपको समझना होगा। अगले पार्ट में हमने वीडियो को अपलोड कर दिया है। विलय जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर समांगी मिश्रण का निर्माण करते हैं, उसे विलयन कहते हैं। विलयन के 2 घटक होते हैं, विलय और विलायक। विलय को हम अभी इंग्लिश में बोले तो सोल्यूट बोलते हैं और विलायक को सॉल्वेंट बोलते हैं। तो विलयन के 2 घटक होते हैं, विलय और विलायक। विलयन में जो घुलता है उसे विलय बोल देते हैं, जो घुलाता है विलायक। यदि दूसरे परिभाषा बोलें तो विलयन में जो कम मात्रा में होता है उसे विलय बोलते हैं, जो अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक बोलते हैं। तो जैसे जल और चीनी, तो जल कम होता है, जल अधिक होता है, तो जल अधिक होता है और जल घुलाने का भी काम करता है, तो जल को हम लोग विलायक बोल देते हैं। नमक कम होता है, नमक घुलने का काम करता है, तो नमक को हम लोग विलय कहते हैं। यानी चीनी की बात करेंगे तो चीनी कम होता है तो चीनी को विलय बोलते हैं। चीनी घुलने का काम करता है, इसलिए चीनी को विलय बोलते हैं। यानी नमक और चीनी दोनों का हुआ विलय हो गया, जल का हो गया हमारा विलायक हो गया। तो अब हम लोग बात करते हैं 1 kg या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोललता कहलाता है। संख्या मोललता कहलाता है। इसे मतलब किसकी बात हो रही है? मोललता का। इसे स्मॉल एम मतलब छोटा एम द्वारा सूचित किया जाता है। यानी कह रहा है 1 kg या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोललता कहलाता है। इसे हम लोग स्मॉल एम द्वारा सूचित करते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जरूरत पड़ेगा इसका। अब हम लोग इसको और आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले नंबर, अब यहां पर बात आ गया फॉर्मूला की। तो फॉर्मूला की बात क्या आ गया? मोललता बराबर क्या होता है? तो मोललता बराबर होता है विलय के मोलों की संख्या। अब बटा में हो जाएगा हमारा विलायक का
द्रव्यमान केजी। मतलब कि यदि वो ग्राम में होगा, विलायक क्या होगा, ग्राम में होगा, तो उसे हम किससे बदलेंगे, केजी में बदलेंगे। ठीक है, यानी मोलता बराबर हो जाएगा विलय के मोलों की संख्या बटा के विलायक का द्रव्यमान किसमें, केजी में हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे इंग्लिश में लिखने के लिए मोलेलिटी। मोलेलिटी बराबर क्या हो जाएगा, मोल्स नंबर ऑफ सोल्यूट, अब बटा में हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, इन केजी हो जाएगा। तो अभी तक हमने ये समझा कि मोलिटी बराबर क्या हो जाएगा, मोल्स नंबर ऑफ सोल्यूट बटा के मास ऑफ सोल्वेंट इन केजी। ठीक है, तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट करिए, जरूरत पड़ेगा। देखिए, अब आपके सामने आएगा मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या को हम लोग स्मॉल एम बोलते हैं। तो मोलों की संख्या बराबर हो जाएगा भार बाई दिया हुआ भार, मतलब 20 का निकालना होगा, दिया हुआ भार बाई दिया हुआ आणविक द्रव्यमान। मतलब यदि हम लोग को कोई कह दे कि 10 ग्राम NaOH में मोल्स नंबर क्या होगा, देखिए, तो सबसे पहले नंबर का रहा है कैसे, क्वेश्चन करा कि 10 ग्राम, तो यहाँ पर भार कितना दे दिया है, 10 ग्राम दे दिया है। अब हम लोग NaOH का आणविक द्रव्यमान निकाल देंगे। तो सोडियम का कितना होता है 23, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1, 23 16 1 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा, यानी कटा देंगे तो 1/4 हो जाएगा, कट जाएगा तो 0.4 मोल्स हो जाएगा। ठीक है, यानी इस तरह का हम लोग को मोलों की संख्या निकल जाएगा। तो क्या बोला है कि विलय की मोलों की संख्या बटा के विलायक का द्रव्यमान, मोलों की संख्या आप निकाल सकते हैं। विलायक का द्रव्यमान का मतलब कि यदि विलायक का द्रव्यमान दिया है 500 ग्राम में दिया है, तो इसको केजी में बदलने के लिए 500 से क्या करते हैं, 1000 से भाग देते हैं, यानी 500 में 1000 से भाग देंगे तो ये केजी में बदल जाएगा। किसी बदल जाएगा, केजी में बदल जाएगा। तो आपके सामने केजी में हो गया, तो ये हो जाएगा 0.5 केजी। ठीक है, तो केजी लीटर यदि आयतन में होता तो लीटर हो जाता, और ग्राम में है इसको केजी में बदलना है तो केजी में हो जाएगा। ध्यान रखें, जब हम लोग का द्रव्यमान में रहता है तो केजी में होता है, जब आयतन में होता है तो लीटर में हो जाता है, और मान सेम रहता है। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब कह रहा है आपसे कि मोललता का मात्रक, मोललता का मात्रक यानी यूनिट ऑफ मोलेलिटी। ठीक है, तो देखिए, जब भी हम लोग का मात्रक निकलता है, यूनिट निकलता है, तो फॉर्मूला पर निकलता है, यहाँ पर क्या है, मोल्स नंबर, यानी क्या आ जाएगा आपका, मोल हो जाएगा, मोल। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, केजी, तो केजी हो जाएगा। इसको याद करके बदल सकते हैं, मोल केजी, ये बटन में ऊपर जाएगा तो इनवर्स में मोल केजी इनवर्स क्या जाएगा, मोल केजी इनवर्स, यानी मोललता का मात्रा क्या हो जाएगा, मोल केजी इनवर्स हो जाएगा। यानी कोई बोला मोललता का मात्रा क्या होता है, मोल केजी इनवर्स। इसको भी आप स्क्रीनशॉट करिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन कोई करेगा मोलल विलयन मोलर सॉल्यूशन
किसे कहते हैं? मोलर सॉल्यूशन कहेगा तो वैसा विलयन जिसकी मोलरता एक हो मोलर विलयन कहलाता है। देखिए कहना क्या चाह रहे हैं, पहले बात को समझिए। कहना ये चाह रहे हैं कि यदि कोई विलयन है उसकी हम मोलरता निकालना चाहते हैं, यदि कोई विलयन है उसकी हम मोलरता निकालना चाहते हैं, तो मोलरता निकालने के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे? विलय के मोलों की संख्या विलायक के द्रव्यमान, जो इसमें मोलरता में क्या है? विलय के मोलों की संख्या बढ़ा के विलायक का द्रव्यमान है। तो हम विलय के मोलों की संख्या तथा विलायक के द्रव्यमान पर हम क्या निकाल लेते हैं? मोलरता निकाल लेते हैं। तो कहना हम चाह रहे हैं कि कोई विलयन है और उस विलयन का क्या निकालना चाहते हैं? उस विलयन का निकालना चाहते हैं मोलरता, और मोलरता निकालने के बाद उसका आंसर तय हो जाता है। तो उस विलयन को हम लोग क्या बोलेंगे? मोलर विलयन बोलेंगे। यानी हम कोई विलयन है और उस विलयन को क्या करते हैं? हम मोलरता निकालना चाहते हैं। तो मोलरता निकालने के बाद एक भी आ सकता है, एक से कम भी आ सकता है और एक से अधिक भी आ सकता है। तो जब एक आएगा तो उस विलयन को हम लोग क्या बोलेंगे? मोलर विलयन बोलेंगे। उसके बाद एक चीज नोट में लिख लीजिएगा कि स्मॉल एम कर दीजिएगा, ध्यान रखिए हमेशा स्मॉल एम होगा। तो एक तो एम बराबर नोट में कर लीजिएगा, इसको नोट में एम बराबर हो जाएगा वाई बटा के डब्ल्यू गुणे एक्स। ये किसमें हो जाएगा? तो केजी में हो जाएगा। अब देखिए एम का हो जाएगा, तो एम हो जाएगा हमारा मोलेलिटी। क्या हो जाएगा? मोलेलिटी हो जाएगा। वाई का हो जाएगा विलय का भार, वेट ऑफ सोल्यूट। डब्ल्यू का हो जाएगा विलय का आणविक द्रव्यमान, यानी मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। उसके बाद एक्स क्या हो जाएगा? तो विलायक का द्रव्यमान हो जाएगा इन केजी, मतलब कि विलायक का द्रव्यमान मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? तो केजी में हो जाएगा। इस चीज को आप बता दीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा। यदि आज का क्लास अच्छा लगा और समझ में आ गया है तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को दबाएं और साथ में शेयर करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।